Now we will see the trends in modern periodic table. Modern periodic table. ट्रेंड का मतलब क्या है? ट्रेंड का मतलब है कि कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है हर एटम की, हर एलिमेंट की। जैसे वैलेंसी, उसके पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये सारे जो बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट की, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो हमने स्टडी किया कि वो पीरियड और ग्रुप में एक पैटर्न में ये एलिमेंट्स का होता है, अरेंज होता है, इसे हम लोग कहते हैं ग्रुप, वी ऑल नो, और इसे कहते हैं पीरियड। तो इस प्रकार हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी है, एटॉमिक साइज है, मेटालिक कैरेक्टर, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ये किस तरीके से ये ग्रुप और पीरियड में वैरी करता है। सबसे पहली बात तो आपको ये मालूम होनी चाहिए कि किसी भी पीरियोडिक टेबल में मेटल लेफ्ट पोर्शन में है, नॉन मेटल राइट मोस्ट पोर्शन में है, और बीच में ये जो जिगजैग पाथ है, इस तरह से जिगजैग पाथ में आपका मेटल वायर अरेंज किया हुआ है। तो मेटेलिक प्रॉपर्टी किस प्रकार बदलती है ग्रुप में या पीरियड में, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी कैसे बदलेगी, एटॉमिक साइज कैसे बदलेगी, क्या कोई खास ट्रेंड है, एक खास पैटर्न है जिसमें ये बदलता है, ये चेंज करता है, ये वैरी करता है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज सिंपली, वैलेंस इलेक्ट्रॉन is number of electrons present in outermost orbit या outermost shell, outermost orbit of atom, of any atom। जैसे सोडियम ले लो, Na, सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 281। क्लोरीन ले लो, क्लोरीन, क्लोरीन की एटॉमिक जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 287 है। इसका मतलब है कि इस सोडियम के आइटम में 3 ऑर्बिट है, 3 सेल है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरे और लास्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट सबसे बाहरी वाली जो ऑर्बिट है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम का जो एटॉमिक जो नंबर 11 है, और उसके पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक क्या हुआ? एक हुआ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, भी शॉर्ट में लिखते हैं। क्लोरीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हम लिखते हैं क्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे बदलता है? तो एक चीज याद रखना है कि किसी भी ग्रुप में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात मैं कर रहा हूं, किसी भी ग्रुप में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। तो इन ए ग्रुप
वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स सेम, नहीं बदलता है। और यही कारण है कि किसी भी ग्रुप में जो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी मेनली, वो लगभग एक समान होती है। क्यों? क्योंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जो केमिकल रिएक्शन जब होती है, जब केमिकल बॉन्डिंग होती है, जब नया कंपाउंड बनता है, तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का होता है। तो अगर हम ग्रुप में देखें तो ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक समान होंगे। जैसे पहले ग्रुप में, जिसको अल्कली मेटल कहते हैं, पहले ग्रुप में है कौन कौन? तो हाइड्रोजन तो उसको अलग करके रखेंगे, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, इस तरीके से। तो ये जो पहले जो ग्रुप है, ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स का एटम जो होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होगा। तो एक याद रखना है कि ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स, हमें सेकेंड ग्रुप की बात करें, पहले ग्रुप को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल। सेकेंड ग्रुप को क्या कहते हैं? अल्कली अर्थ मेटल, पहले बताया मैंने। तो अल्कली अर्थ मेटल जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, इसके सारे को वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, सभी का 2 होगा। तो एक ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन समान होंगे, सेम होंगे। और चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है इसीलिए उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी समान होती है। क्यों समान होती है? क्योंकि केमिकल जो प्रॉपर्टी होती है वो केमिकल रिएक्शन से डिसाइड किया जाता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब है बॉन्ड बनाना, नया नया कंपाउंड बनाना। तो नया कंपाउंड, नया बॉन्ड बनने में जो इलेक्ट्रॉन का जो रोल होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्ले करता है। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो नेचुरली है कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर होगी। तो यही कारण है कि किसी भी ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका केमिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम पीरियड में जाएंगे, एक पीरियड में लेफ्ट टू जाएंगे, ये तो हुई इन ए ग्रुप वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, चाहे टॉप टू बॉटम आए, बॉटम सेम है तो सेम है। लेकिन इन ए पीरियड, एक पीरियड में if we move left to right, अगर पीरियड में, ये पीरियड है, अगर आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, नेचुरली बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। जैसे एग्जांपल में देता हूं, देखो लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो बेरिलियम का 2 है, बोरोन का 3 है, कार्बन का 4 है, नाइट्रोजन का 5 है, ऑक्सीजन का 6 है, फ्लोरीन का 7 है। तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट पीरियड में बढ़ती है। क्या रखना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा। और नेचुरली है नियोन जो नोबल गैस है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है और इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है, इससे तो स्टेबल होता है वो। तो आप देख रहे हो वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेफ्ट राइट ग्रो करता है, बढ़ता है, लेकिन ग्रुप में एक समान होता है। तो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात डिस्कस कर। अब हम लोग बात करेंगे वैलेंसी की, कि वैलेंसी क्या है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में क्या सिमिलरिटी है या डिसिमिलरिटी है। सबसे पहली बात, डोंट गेट कंफ्यूज, दोनों डिफरेंट है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सिंपली आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होती है उससे कहते हैं, लेकिन वैलेंसी क्या है? वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। अभी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है? तो कंबाइनिंग कैपेसिटी वो कैपेसिटी होता है जो डिटरमाइन करता है कि कोई एलिमेंट का एटम किसी दूसरे एलिमेंट के एटम से किस प्रकार जुड़ेगा या जुड़ेगा भी नहीं जुड़ेगा। जैसे अभी हमने बताया नोबल गैस, नोबल एलिमेंट, नोबल एलिमेंट जो होती है, नोबल एलिमेंट में ये पाया गया है कि उसकी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होती है, जितनी होनी चाहिए, वो स्टेबल होती है, वो किसी से रिएक्ट नहीं करता है, वो किसी से कंबाइन ही नहीं करता है, तो उसको कहेंगे कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 है।
तो अगर नोबल गैस जैसे हीलियम है, नियोन है ना, आप कंबाइन हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, तो ये सारे जो नोबल गैस है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो रिएक्ट नहीं करेगा तो कंबाइन नहीं करेगा, कंबाइन नहीं करेगा तो कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है, जीरो है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी जीरो है तो वैलेंसी भी जीरो है, इसीलिए हम कहते हैं नोबल एलिमेंट का वैलेंसी जीरो है। तो वैलेंसी इज सिंपली कंबाइनिंग कैपेसिटी, वैलेंसी इज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एनी एलिमेंट। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी का मतलब क्या है? व्हाट इज इट? हाउ विल वी डिटरमाइन कंबाइनिंग कैपेसिटी? देखो, आप देखोगे कि एक एटम दूसरे एटम से जब कंबाइन करता है तो उसकी एक मकसद होती है, वो स्टेबल होना चाहता है। स्टेबिलिटी के लिए क्या करना चाहिए? वो चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वो पूरा हो। अगर उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन या हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम के लिए 2 ही इलेक्ट्रॉन काफी है। तो अगर 8, जिसको कहते हैं ऑक्टेट, रूल ऑफ ऑक्टेट, तो अगर 8 पूरा करने के लिए वो किसी से कंबाइन करता है। अब वहां पे देखा जाता है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितनी है, उसे 8 पूरा करने के लिए कितनी चाहिए। तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, या इलेक्ट्रॉन का पार्टनरशिप होता है। शेयरिंग मतलब पार्टनरशिप होता है, 2 इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, 2 इलेक्ट्रॉन अगला आइटम देगा और मिलकर के एक बॉन्ड बनाएंगे, दैट्स कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में होता है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन पूरी की पूरी दूसरे को ट्रांसफर कर दिया। तो इस प्रकार बहुत तरीके से इलेक्ट्रॉन का एक शेयरिंग होता है और ट्रांसफर होता है। तो कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रखता है। जैसे क्लोरीन की जो कैपेसिटी है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, किसी से छीन लेगा, तो उसका 1 इलेक्ट्रॉन छीनने की कैपेसिटी है, ठीक है, छीन करके वो बॉन्ड बना लेगा। सोडियम की क्या है प्रॉपर्टी है? सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने का प्रॉपर्टी है। कार्बन की क्या है? कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा, वो ना डोनेट करेगा ना लेगा, वो शेयर करेगा, शेयरिंग। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स, चाहे वो कोई आइटम शेयर करे, चाहे वो डोनेट करे, या चाहे वो किसी से ले ले, छीन ले, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है वैलेंसी। जैसे सोडियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ये टेंडेंसी रखता है, तो डोनेट करने के बाद तो उसका मतलब हुआ इसकी वैलेंसी होगी +1। क्यों प्लस? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। कैल्शियम का जो प्रॉपर्टी है वो है कि वो उसकी वैलेंसी +2 है। क्यों? ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने की कैपेसिटी रखता है। और प्लस क्यों? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है। उसी तरीके से ऑक्सीजन का -2 होता है। क्यों -2? इसके बाद 6 पहले से है, तो ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, ले लेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो निगेटिव बन जाएगा, इसलिए माइनस है। 2 मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। क्लोरीन का वैलेंसी कितना है? -1। क्यों -1? माइनस इसलिए कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, 1 मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इस तरीके से वैलेंसी जो है आप देखोगे कि कंबाइनिंग कैपेसिटी है। कंबाइनिंग कैपेसिटी मतलब वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, वो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दैट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी। अकॉर्डिंगली वी राइट द वैलेंसी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। और नोबल गैस ना लेता है इलेक्ट्रॉन, ना देता है, उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी 0 है। तो वैलेंसी की क्या पैटर्न है ग्रुप में और पीरियड में, वो देखेंगे। सबसे पहली बात, चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी भी ग्रुप में एक समान होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन अभी हमने देखा एक समान होता है, तो वैलेंसी भी एक समान होगा। मतलब किसी भी ग्रुप में वैलेंसी एक, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एक होगा, सेम होगा। जहां तक पीरियड की बात है, तो पीरियड में हम देखते हैं, पीरियड में देखेंगे कि वैलेंसी जो है पहले बढ़ेगी, +1, फिर +2, फिर +3, फिर +4, या यहाँ -4 भी हो सकता है, फिर -3, फिर -2, फिर -1 और लास्ट में 0। 0 मतलब ये नोबल गैस के लिए 0। तो एक बार वैलेंसी जो है पहले ग्रो करती है फिर घट जाती है। तो ये हो गई वैलेंसी की बात। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या है? तो एटॉमिक साइज का मतलब क्या है?
देखो एटॉम को हम लोग ऑलमोस्ट स्फेरिकल मानते हैं, तो एक स्फीयर में क्या होता है, एक सेंटर होता है। किसी भी एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होती है। तो एटॉमिक साइज जो होती है वो एक एटम के न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का सेंटर है, और ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो किसी भी एटम का जो एटॉमिक साइज है वो क्या होता है, न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट की जो बीच की जो दूरी होगी, इसको हम आर कहते हैं, ये एटॉमिक रेडियस होता है, और इसी से एटॉमिक साइज को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारा जो किसी भी एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के बीच की दूरी एटॉमिक साइज को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब एटॉमिक साइज का क्या कंसेप्ट है पीरियड में या ग्रुप में, तो आप एक चीज ध्यान देना, अगर ये पीरियोडिक टेबल है और ये ग्रुप है, ऐसे ग्रुप है और ऐसे पीरियड है, देख लो ये ग्रुप हो गई वर्टिकल, ये ग्रुप हो गई और ऐसे पीरियड हो गई। तो आप याद रखो कि किसी भी एलिमेंट का किसी भी पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे कि ये जो एटॉमिक साइज है वो इस तरीके से ग्रो करती है। ध्यान देना, हम एरो बना रहे हैं ऐसे, मतलब ऐसे, ये डायरेक्शन याद रखना। मतलब पीरियड में ये लेफ्ट है, ये राइट है, तो राइट टू लेफ्ट अगर आएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगी, और ऊपर से नीचे ग्रुप में ऊपर टॉप टू बॉटम जाएंगे तभी एटॉमिक साइज बढ़ेगी। मतलब ये एटॉमिक साइज बढ़ने का एरो है। मतलब अगर हम देखें कि इस तरह से है, दिस इज एटॉमिक नंबर सिलिकॉन। देखो ये है आपका सिंपल एक हमने ड्रा कर दिया आपके लिए, आपके समझने के लिए। इस तरह से एटॉमिक ये टेबल है। टेबल में देखो इधर सिलिकॉन है, एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। तो चूंकि एटॉमिक साइज इस तरह से बढ़ता है तो हम कहेंगे कि एटॉमिक साइज ऐसे बढ़ रहा है, ड्रॉ कर दो। मतलब पोटेशियम का एटॉमिक साइज सोडियम से ज्यादा है, सोडियम का एटॉमिक साइज मैग्नीशियम से ज्यादा है, मैग्नीशियम का एटॉमिक साइज एल्युमिनियम से ज्यादा है, एल्युमिनियम का एटॉमिक साइज सिलिकॉन से ज्यादा है। तो जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा। अब इस पर भी यही कर सकते हैं, जैसे जैसे बढ़ेंगे एटॉमिक साइज बढ़ रहा है राइट टू लेफ्ट पीरियड में, और टॉप टू बॉटम ग्रुप में। कार्बन से बड़ा है बोरोन, बोरोन से बड़ा है बेरिलियम, बेरिलियम से बड़ा है लिथियम का एटम, लिथियम से बड़ा है सोडियम का, सोडियम से बड़ा है पोटेशियम का एटम। तो इस तरीके से आप देखोगे कि एटॉमिक साइज किसी भी पीरियड में राइट टू लेफ्ट बढ़ती है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम बढ़ती है। सो ये डायरेक्शन एरो याद रखना। सो एटॉमिक साइज आपको आराम से याद रहेगा। उसके बाद है हम लोग मेटेलिक कैरेक्टर की बात करते हैं। मेटेलिक कैरेक्टर व्हाट इज, हम किसी चीज को मेटल क्यों कहते हैं, किसी चीज को नॉन मेटल क्यों कहते हैं। देखो याद रखना कि अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, जैसे अभी भी मैंने देखा ना कि सोडियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है। तो सोडियम जो है उसके पास जो एटॉमिक है कॉन्फ़िगरेशन वो 2 8 1 है। तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, लूज करके क्या बन जाता है Na+। तो चूंकि ये लूज करता है हम इसको कहते हैं मेटल। याद रखना ये मेटल है। क्यों मेटल? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है आसानी से। जो एलिमेंट कैल्शियम, एल्युमिनियम, ये जितने भी हैं ये सारे इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, लूज करके वो पॉजिटिवली आयन बन जाता है जिसको कहते हैं कैटायन बन जाता है, तो वैसे एलिमेंट को हम मेटल कहते हैं। ठीक इसका उल्टा नॉन मेटल है। जो इलेक्ट्रॉन गेन करने की, जैसे हमने देखा ना थोड़े पहले क्लोरीन, क्लोरीन के बाद 2 8 7 है कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन गेन करने की कैपेसिटी रखता है और निगेटिव बन जाता है तो वो नॉन मेटल है।
तो दिस इज द वे वी डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है आसानी से, ठीक उसका उल्टा नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है आसानी से। तो मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब है वो मेटल अगर अच्छा मेटल है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जो जितना बढ़िया मेटल है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। जो अच्छा मेटल नहीं है वो बहुत मुश्किल से, बहुत दिक्कत से, बहुत ज्यादा एनर्जी उसको दोगे तब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो मेटेलिक कैरेक्टर की क्या कंसेप्ट है? तो मेटेलिक कैरेक्टर कंसेप्ट ये है कि ठीक वही जो अभी हमने डिस्कस किया, किसके लिए, किसके लिए, एटॉमिक साइज के लिए। एटॉमिक साइज के लिए मैंने यही एरो दिया था ना, मतलब ऐसे आएंगे ऐसे जाएंगे, मतलब किसी पीरियड में राइट टू लेफ्ट बढ़ेंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगी, और टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर उस समय भी बढ़ेगी। तो जो एटॉमिक साइज का ट्रेंड है वही मेटेलिक कैरेक्टर का भी ट्रेंड है। इसका मतलब अगर हम इसको डिस्कस करें तो हम कहेंगे कि बोरोन इज मोर मेटेलिक देन कार्बन, बेरिलियम इज मोर मेटेलिक देन बोरोन, लिथियम इज मोर मेटेलिक देन बेरिलियम, सोडियम इज मोर मेटेलिक देन लिथियम एंड पोटेशियम इज मोर मेटेलिक देन सोडियम। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसी भी ग्रुप और पीरियड में वो कैसे बदलता है, किस तरह से वो चेंज होता है, वो अभी हम देखते हैं। देखो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब क्या है? कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने की जितना ज्यादा टेंडेंसी रखेगा हम कहेंगे उतना ही अच्छा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वाला है। तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर किसी भी पीरियड में, अगर आप ये पीरियड देखो तो लेफ्ट टू राइट बढ़ती है और किसी ग्रुप में बॉटम टू टॉप बढ़ती है। मतलब उसकी जो डायग्राम होगी वो इस तरीके से होगा, ये याद रखना है आपको। ओके, मतलब किसी ग्रुप में बॉटम से ऊपर जाएंगे, बॉटम टू टॉप बढ़ेगी, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ती है। मतलब आप यहाँ पर देखो कि अगर हम ये देखें, ये फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन होता है, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन होता है। तो जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मतलब कह सकते हैं कि फ्लोरीन इज मोर नॉन मेटेलिक देन क्लोरीन, क्लोरीन इज मोर नॉन मेटेलिक देन ब्रोमीन, ब्रोमीन इज मोर नॉन मेटेलिक देन आयोडीन। उसी प्रकार एक पीरियड में हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम इधर की ओर बढ़ते हैं, इधर की ओर बढ़ते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। मतलब हम कहेंगे कि फ्लोरीन इज मोर नॉन मेटेलिक देन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज मोर नॉन मेटेलिक देन नाइट्रोजन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम अगर एक पैटर्न बना दें तो पोटेशियम से ज्यादा नॉन मेटेलिक सोडियम कहेंगे। हालांकि ये प्योर मेटल है और ये नॉन मेटल होता है, तो जो मेटल है वो सबसे खराब नॉन मेटल कह सकते हैं, और जो नॉन मेटल है वो सबसे खराब मेटल कह सकते हैं। तो जिसमें ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी होगी वो उतना ही कम नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, रिवर्स चलता है दोनों का। तो इस प्रकार आप याद रखोगे कि किसी भी ग्रुप में अगर बॉटम टू टॉप आएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ेगा। ये जस्ट रिवर्स कैसे मेटेलिक कैरेक्टर, अभी हमने देखा ये मेटेलिक प्रॉपर्टी कैसे ग्रो करती है। तो पीरियड में राइट टू लेफ्ट बढ़ती है और टॉप टू बॉटम तक, ठीक उसका रिवर्स आप समझ लो तो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी का ट्रेंड होगा एक मॉडर्न पीरियड टेबल में। ओके, थैंक यू।